हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है यश चौहान। आपका स्वागत है यश चौहान क्लासेस में। मैं हूँ ऑथर साइंस इन 24 आवर्स, पब्लिश्ड बाय द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। आज हमारा जो सीरीज चल रही थी क्लास 11th के ऊपर, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स डायमेंशनल एनालिसिस की सीरीज चल रही है। उसमें से हमने डायमेंशनल एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ऑल्दो एक ही टॉपिक बाकी है जिसमें यूनिट्स कन्वर्जन रहता है, वो 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होगा, मैं दूसरा ऐड कर दूंगा, उसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये वीडियो आज का जो है वो थरली जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस के लिए है। पास्ट ईयर्स में जो पूछे गए हैं जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस इस डायमेंशनल एनालिसिस के चैप्टर में से, एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस और एक क्वेश्चन आता है एरर एंड एनालिसिस, एरर्स में से आता है, तो मेजरमेंट्स इन एरर्स में से, तो उसमें से 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके। तो 8 मार्क्स आपके ये चैप्टर जेडब्ल्यू मेंस में कवर करवा देता है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो इस डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर से, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और जो भी हमने सम पिछली बार सॉल्व किए और जो भी हमने थियोरी पढ़ी उसके ऊपर बेस्ड कुछ सम्स आएंगे। मैं आपको सालों में जो पूछे गए हैं 2016, 17, 18 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है और 19 का मेरे हिसाब से नहीं आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टाइम पास करे। तो आज का लेक्चर सीधा हमारा बेस्ड है जेडब्ल्यू के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, पास्ट ईयर जेडब्ल्यू क्वेश्चंस हैं, चौथा लेक्चर है आज। फिजिक्स बाय यश चौहान, यानी कि मैं, आप सब जानते ही होंगे अब मुझे। तो आगे बढ़ते हैं आईआईटी जेईई के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ये मेंस जेडब्ल्यू मेंस का 2016 का क्वेश्चन है, वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ करंट वी हैव टू टेक इट एज आई, मतलब वो तो हमको पता है, आईआईटी में मेंस में बहुत बार करंट के डायमेंशन को आई लेने को बोला गया है। तो ठीक है, रिपीटेटिव फंडा है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 10th में। अभी अभी आप पढ़ के आए हो ताजा ताजा। तो 10th में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी वीडियो मेरी चैनल पे है। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैंने शायद 20-20 मिनट के 2 वीडियो हैं, उसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझाया है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए तो भी चलेगा, लेकिन अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब 12th में आएगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, 10th में हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी हुई है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, और रेजिस्टिविटी का ही रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब जो करंट को पास होने से रोकती है वो फिनोमिना ऑफ द पर्टिकुलर मेटल, एंड जो करंट को पास होने देती है दैट इज द फिनोमिना ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर, तो उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। समझ में आया, क्लियर है। तो कंडक्टिविटी यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो कंडक्टिविटी को बोलते हैं सिग्मा, इस सिंबल को बोलते हैं हम सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, रो का फॉर्मूला क्या था, आर ए बाई एल, तो ये उल्टा हो जाएगा एल अपॉन आर ए। अब v इज इक्वल टू आई आर में से आर का फॉर्मूला बनेगा v अपॉन आई, तो v तो हमको पता था w अपॉन क्यू, क्लियर है। तो हमने इधर l अपॉन आर ए में r की जगह डाल दिया, v अपॉन आई डाल दिया भाई, a की जगह तो a ही रहने देंगे। आर ए कौन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एल कौन है, लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर वायर। अब v का फॉर्मूला हमको पता है w बाई क्यू, तो v का फॉर्मूला पुट कर दो w बाई क्यू, और नीचे i तो था ही, a भी है और ऊपर l पड़ा हुआ है। अब ये क्यू आई चले जाएंगे ऊपर, तो ले जाते हैं उनको ऊपर, तो ऐसा आ जाएगा। अब W का फॉर्मूला हमको पता है, वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का तो मैंने आपको बहुत बार बोल के याद करवाया है, पिछले 3 वीडियो में फोर्स में बहुत एम्फेसिस किया गया है कि फोर्स के डायमेंशनल एनालिसिस को याद कर लीजिए। फिर Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, IT, तो Q की जगह IT पुट कर दिया, Q की जगह IT पुट कर दिया, F D और A और बाकी सब जैसा था वैसा। आप सीधा जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को पुट करते हैं,
एल कौन होगा, एल। करंट 2 बार है तो आई का स्क्वायर, टी एक बार है तो टाइम का टी। नीचे फोर्स मैंने याद करवाया था m1 l1 t माइनस टू, तो लिख दिया m1 l1 t माइनस टू। डिस्टेंस यानी कि l1, एरिया यानी कि l2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर चला आएगा, अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? तो बहुत से क्वेश्चंस हलवा लगेंगे क्योंकि ये चैप्टर इजी है। अब इसमें भी हलवा क्यों लगा, क्योंकि आपको कंडक्टिविटी मैंने समझा दिया। मतलब कि कंडक्टिविटी आपको 10th में पढ़ के आए हो तो सोच रहे होगे 11th में आएगा कि नहीं। अब 11th की बुक्स आपने खरीदी है नहीं खरीदी है पता नहीं, लेकिन एनसीईआरटी का पीडीएफ मिलता है, तो अगर शायद आपने देखा होगा तो कोई भी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर 11th में नहीं मिलेगा। तो ये तो आएगा 12th में। तो 12th का क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस में कैसे बना, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि JEE यानी कि आईआईटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो 11 12 को क्लब्ड करके बनाया जाता है। मतलब कि एक चैप्टर का लॉजिक दूसरे चैप्टर में यूज हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक किसका क्वेश्चन था, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसका दूसरा मेथड है, 12th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ोगे तो करंट हमने 10th में पढ़ लिया है, करंट डेंसिटी जो है वो 12th स्टैंडर्ड में आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। उसको बोलते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू, एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू। और J यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, मतलब करंट इन यूनिट एरिया। समझ में आया, I बाई ए। इसमें से अब सिग्मा को बना दो करता हरता, सिग्मा को बना दिया करता हरता, तो क्यू आई अपॉन एफ ए। अब एफ का भी पता है, ए का भी पता है, आई का भी पता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी लिख देंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट का मेथड था। जब आप 12th पढ़ चुके होंगे तब आपको करंट डेंसिटी पता होगा, तो आप इसमें अप्लाई इजिली कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। 2016 का ही दूसरा अच्छा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने क्या सिखाया था कि किलोग्राम के अंदर किलोग्राम ऐड कर सकते हैं, मतलब एक जैसी दो क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, बट किलोग्राम प्लस मीटर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव 4 डिफरेंट क्वांटिटीज ए बी सी डी विथ डिफरेंट डायमेंशंस। सबके डायमेंशनल्स अलग अलग है, मतलब चारों चार अलग यूनिट है। समझ में आ रहा है, चारों चार अलग फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब समझ लो 1 किलोग्राम है तो 1 मीटर है, एक वेलोसिटी है तो एक डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस तो आगे आ गया, सोचो कि कुछ और है, मतलब चारों चार एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। और ये चारों के चार है जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, एडी इज इक्वल टू सी लॉग बी डी। क्लियर, एडी इज इक्वल टू सी लॉग बी डी। अब इसके अंदर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस सी अपॉन डी, ए अपॉन बी माइनस सी, और ये लास्ट ऑप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा हमको इस लॉग के वाले फंडा में कि लॉग क्या है। सबसे पहले आपको लॉग अच्छे से पता होने चाहिए। तो हमने देखा हुआ है आज तक कि लॉग के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर। log 3 इज पॉसिबल बट log 3 kg इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? फिर जाते हैं log 2 के पास, तो log 2 इज पॉसिबल पर log 2 kg इज नॉट पॉसिबल। फिर log 2 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी 0.3010, मतलब वो भी एक डायमेंशन लेस एक कांस्टेंट नंबर निकला। समझ में आ रहा है? क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब ऑलवेज लॉग समथिंग, कि लॉग के साथ कोई भी जो चीज होगी वो एक पर्टिकुलर नंबर होगी, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर है? तो log bd में से मैं d को x अज्यूम कर लेता हूं, और जैसे ही d को x अज्यूम किया वैसे b बिकम्स 1/x। क्यों? क्योंकि अगर ये मीटर तो इसको बनाना पड़ेगा 1/मीटर, तभी मीटर मीटर कैंसिल होकर डायमेंशन लेस बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देख लो, लेकिन नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन अगर रिवाइंड नहीं किया तो आगे बढ़ते हैं। इधर एक्स वाई जो भी हमने अज्यूम किया है ये यूनिट्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक्स वाई मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास एक्स कौन था, a इज इक्वल टू वाई, b इज इक्वल टू एक्स,
और b इज इक्वल टू 1/x बन गया। a इज इक्वल टू y मैंने फिर से अज्यूम किया हुआ है। अब ये सारी वैल्यू मैंने पुट करी, yx इज इक्वल टू c log 1/x इंटू एक्स, log 1 तो निकल जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या बचा, yx, तो yx इज इक्वल टू c। क्लियर। अब ये ABCD की जो भी वैल्यू मिली मुझे, वो सब मुझे इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में डाल डाल के चेक करनी है कि कौन सा इक्वेशन राइट है। अब ये ऑप्शन क्या बता रहा है मुझे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी और ये BC का होल स्क्वायर जो होगा वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी a स्क्वायर अगर किलोग्राम का स्क्वायर है तो माइनस BC का स्क्वायर भी किलोग्राम का ही स्क्वायर हुआ, तभी जाकर के किलोग्राम माइनस किलोग्राम मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो रहा है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी इक्वेशन में हमारी ABCD की जो भी वैल्यू है वो पुट करते हैं। a इज इक्वल टू वाई तो वाई स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर, और दूसरा क्या है c, तो c का था xy का स्क्वायर, तो xy का स्क्वायर तो क्या बचा 1/x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर y स्क्वायर, तो x स्क्वायर ने मार दिया, तो y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये राइट है। वन यूनिट इज वाई स्क्वायर एंड अनदर यूनिट इज ऑल्सो वाई स्क्वायर, तो दोनों यूनिट सेम, तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी मिल रहा है कि किलोग्राम स्क्वायर माइनस किलोग्राम स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। फिर ऑप्शन बी के पास जाते हैं, तो ऑप्शन बी में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ए की y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई रखते ही पता चल गया कि ये y अगर किलोग्राम है और ये किलोग्राम मीटर है, y मतलब किलोग्राम, x मतलब मीटर, अज्यूम करते हैं हम, समझने के लिए मैं किलोग्राम मीटर बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी तीसरी ही क्वांटिटी अगर माइनस कर रहे हैं तो इधर इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी नहीं लग रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पर जो हमारा ये बी ऑप्शन है वो गलत हो गया, नहीं चलेगा। अब सी के पास चलते हैं। सी कैसा है भाई, किधर गया सी, ए क्या था वाई, तो वाई अपॉन बी मतलब एक्स, वाई अपॉन 1/x, तो y अपॉन 1/x माइनस वाई एक्स, तो x कूद के ऊपर चला जाएगा, तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स, यानी कि फिर से किलोग्राम मीटर माइनस किलोग्राम मीटर, तो ये हो सकता है किलोग्राम मीटर मीटर किलोग्राम, मतलब इट्स ओके, डायमेंशनल एनालिसिस में ये पॉसिबल है, तो ये JEE में ये भी हो सकता है। चार ऑप्शन में से वन और मोर करेक्ट के भी सम आते हैं। अगर आपको नहीं पता है JEE का पेपर स्टाइल तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डी के पास जाते हैं। डी कैसा है भाई, डी कौन है, तो डी में क्या करना था हमको, सी अपॉन बी डी, तो सी कौन है एक्स वाई अपॉन 1/x इंटू एक्स वाई अपॉन 1/x इंटू एक्स पुट कर दिया। ए डी स्क्वायर में ए कौन है वाई, डी कौन है एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, क्लियर है, मतलब वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो वाई वाई मार दिया, एक्स एक्स मार दिया, इधर भी एक्स एक्स मार दिया, तो क्या बचा एक्स वाई माइनस एक्स, मतलब किलोग्राम मीटर में से किलोग्राम, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन दिस डायमेंशनल एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ए और सी राइट ऑप्शन थे। क्लियर है। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर के देख लीजिए। आगे के 3 वीडियो नहीं देखे हैं और अगर धुरंधर बन के कुमारी में सीधा JEE सॉल्व करने आ गए हो तो मत करिए, वापस चले जाइए, दूसरे 3 वीडियो देख के आइए, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि छोड़ देना चाहिए साइंस, और साइंस इतना हार्ड नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। 2017 के अंदर एक और क्वेश्चन आया है कि जैसा मैंने अपने थर्ड वीडियो या सेकंड वीडियो में एक फैशन टीवी वाला क्वेश्चन करवाया था कि MLT को हमने कन्वर्ट, MLT की जगह बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स टाइम एंड वेलोसिटी के फॉर्म में हमको मास और एनर्जी को फाइंड करना था। वो भी एक क्वेश्चन अच्छा था, उसको भी आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे करवा दिए हैं जो बोर्ड्स लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये JEE का सेक्शन चल रहा है, इसके बाद नीट का भी एक सेक्शन ले लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बनाने के लिए, हम जितने ले पाते हैं यहाँ पे उतने लेंगे, बाकी आप बुक ले लीजिए और उसमें से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो टाइम MLT की जगह हमें बेसिक यूनिट लेना है टाइम वेलोसिटी एंड
एंगुलर मोमेंटम वेयर t इज इक्वल टू टाइम, वेलोसिटी को c लिया है, एंगुलर मोमेंटम को h लिया है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, क्लियर है। तो उसका भी अगर हमें डायमेंशन एनालिसिस मिल जाएगा। फिर वेलोसिटी का तो हमको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो LT-1, और मास का तो m का m ही रहेगा, कुछ उसमें टेंशन नहीं है। तो हमने सॉल्यूशन किए ऐसे डायमेंशन एनालिसिस में डिराइव फॉर्मूला वाले, कि अगर फॉर्मूला हमको नहीं पता है तो हम डिराइव कर सकते हैं। तो इधर हम मास को डिपेंड करता है टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम पे, तो करवा दिया। मास का हमको फाइंड करना है, क्लियर है। मास का हमको डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ TCH, यानी कि बेसिक अगर MLT था तो इसको इसके अंदर हमें लेना है TCH के फॉर्म में, टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला मतलब कि मास का डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड करना है TCH में। तो ये जो मैंने लिखा है वो पिछले वीडियो में समझाया था कैसे लिखा है, कि मास टाइम पे भी प्रपोज करता है, मास वेलोसिटी पे करता है, मास एंगुलर मोमेंटम पे करता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो m इज प्रोपोर्शनल टू t⁻x, c⁻y, h⁻z, ये कैसे लिखा ये समझाया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, नहीं समझ में आया हो तो। फिर अगर प्रोपोर्शनलिटी निकलती है तो k चिपकता है। k कैसा होता है? डायमेंशन लेस, क्यों? क्योंकि हमने डाला है, बाहर से डाला है, तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे t की वैल्यू पता है, सॉरी t का तो t है, t⁻x, c का वैल्यू मैंने फाइंड किया है इधर LT-1, और h का भी डायमेंशन फाइंड किया है इधर। दोनों को पुट कर देते हैं, t⁻x LT-1 और m1 L2T-1 और यहाँ पर m1 था, LT नहीं था, तो L0 T0, क्लियर है। ये पावर में 0 है, ठीक है। तो m1 L0 T0, मैं m1 बोल रहा हूँ मतलब m की पावर 1, L0 मतलब L की पावर 0, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। फिर ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो m क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर 1 इंटू जेड, तो m⁻z। l क्या बन जाएगा, तो l⁻y, और यहाँ पर l⁻2z। तो पावर में क्या होगा, एडिशन, y प्लस 2z। t का क्या होगा, t⁻x, इधर प्लस में y माइनस है तो माइनस y, और इधर माइनस z है तो माइनस z। अब पावर को इक्वेट कर देते हैं, z इज इक्वल टू 1, y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x प्लस 2, कौन है 2, कैसे 2 आया, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 2, y की जगह माइनस 2 पुट किया तो माइनस ऑफ माइनस 2 2 बचा, z की जगह 1 लिख दिया तो 1, 2 माइनस 1 तो 1 बचा, और 1 चला जाएगा उस तरफ तो बन जाएगा -1। अब ये x y और z की वैल्यू इधर पुट कर दो, x y और z की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो सीधा हमको आ गया आंसर कि मास का डायमेंशनल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ T, C एंड H। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 2019 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे।